हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही कृपा से भरा हुआ दिन है। आज इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है। प्रभुपाद जी के बारे में बताने से पहले मैं आपको आविर्भाव और तिरुभाव क्या है इसके बारे में बताऊंगा। आविर्भाव का मतलब जब ऐसे महान आचार्य आते हैं, और तिरुभाव का मतलब जब ऐसे महान आचार्य अपनी सेवाएं पूरे करके, अपना मिशन पूरा करके इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं। बाहर की टर्म्स में लोग इसे कहते हैं पैदा हो गए या मर गए, लेकिन आचार्यों के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं वो है अपीयरेंस मतलब आविर्भाव दिवस, और डिसअपीयरेंस मतलब तिरुभाव दिवस। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। श्रील प्रभुपाद जब यूथ थे तो प्रभुपाद जी देश को लेके, स्वतंत्रता को लेके प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेस करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक मित्र उनको एक गुरु के पास लेके जाते हैं। तो जब गुरु के पास लेके जा रहे होते हैं तो प्रभुपाद आज तक बहुत गुरुओं से मिले थे। प्रभुपाद अपने मित्र को कहते हैं कि देखो, मैं बहुत गुरुओं से मिला हूं, लेकिन भगवान के प्रचार को लेकर कोई व्यक्ति इतना केंद्रित नहीं है। लेकिन ये फ्रेंड स्ट्रेस करते कि नहीं, आपको चलना है। और जब जबरदस्ती श्रील प्रभुपाद के मित्र श्रील प्रभुपाद को लेके जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात होती है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भगवान के नाम के प्रचार के बारे में बहुत ही जोर देते हैं, और प्रभुपाद समझ जाते हैं कि ये एक महान आचार्य हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी समझ जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि एक सेनापति गुरु आएंगे जो पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी की तरफ मुड़ के कहते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं आप इस भगवान के संदेश को विदेशों में लेके जाएं प्रचार करके। तो प्रभुपाद उस समय सुनते हैं, लेकिन प्रभुपाद को अपने गुरु की वाणी पे बहुत ही विश्वास होता है। वे आते हैं और भारत में प्रचार करते हैं, लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिलता क्योंकि पूरी दुनिया इस होड़ में थी कि उनको अमेरिका को फॉलो करना है। तो प्रभुपाद समझ जाते कि मुझे विदेश ही जाना पड़ेगा प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद बहुत ही कठिनाइयों के साथ एक कार्गो शिप में ट्रेवल करके, जहां पर प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए, सी सिकनेस हुआ, और प्रभुपाद जब पहुंचते हैं अमेरिका, प्रभुपाद को ये नहीं पता था उनको लेफ्ट जाना है या उनको राइट जाना है। लेकिन प्रभुपाद ने उन परिस्थितियों से भागना पसंद नहीं किया, बल्कि प्रभुपाद ने उन परिस्थितियों में रहकर प्रचार किया। और आज जो हम देखते हैं इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो जो इस्कॉन है ये श्रील प्रभुपाद जी का एक तोहफा है पूरे विश्व के लिए। इसलिए आज का जो दिन है श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस का, इसे हर किसी को धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे हम इस्कॉन के इस केंद्र द्वारका में मना रहे हैं, और इस्कॉन के सभी केंद्रों में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रभुपाद जी का अभिषेक होगा, प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है, और साथ ही प्रभुपाद जी की पुष्पांजलि और प्रभुपाद जी को भोग अर्पित होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो तोहफा दिया है संसार को, वो मंदिर के रूप में दिया है। इस समय इस्कॉन के लगभग 800 केंद्र हैं। प्रभुपाद ने जो तोहफा दिया है संसार को, वो अपनी पुस्तकों के रूप में दिया है। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अन्य कई पुस्तकें। प्रभुपाद जी ने जो तोहफा दिया है संसार को, प्रभुपाद जी ने फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन रखा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कृष्ण प्रसाद पाकर अपने शरीर को भी तुष्ट करे और अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करे। तो आज ये महान दिन है जिस दिन हमें ऐसे महान आचार्य को, श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद करना है उनकी इस कंट्रीब्यूशन को लेकर, और जो उन्होंने हमारे लिए किया है। सो आज के दिन हमें श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी है कि जो भक्ति का संचार है वो हमारे हृदय में भी हो। जैसे प्रभुपाद विदेशों में गए जहां पर लोग पापमय कार्यों में डूबे हुए थे, भक्ति नहीं पता था, अधर्म में लीन थे, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे स्थानों पर जाकर मंदिरों की स्थापना की। और हमारा हृदय भी ऐसा है जो पाप से, नास्तिकतावाद से, बहानों से भरा हुआ है। हमें प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभुपाद हमारे हृदय में भी एक राधा कृष्ण के मंदिर की स्थापना करें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।